पंजाबी चेहरे होते हैं ना, उनकी गिनती होती है। अभी नरेश यादव के साथ में कौन कौन है, तो उसमें एक चेहरा सबसे निखर कर आता है, उभर कर आता है, वो सोनू पपनीजा का। भाई दिल से कह रहा हूँ भाई, अपने लिए तो पंजाबी भी वही है, बाणी भी वही है, जाट भी वही है, यादव भी, सारा कुछ 36 बिरादरी वही है अपने लिए, मैं उसके लिए वही हूँ और वही मैं लोगों कुछ लोगों को आप अप्रोच भी करते होंगे, यार उसके साथ में जुड़ो, नरेश के साथ जुड़ो, क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का? जुड़ते हैं या कुछ पूछते हैं आपसे भी, सवाल करते हैं लोग? ये बाप के वाली बात बिल्कुल ठीक है, लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। मैं स्पष्ट कह दूँ तो पंजाबी विधायक है, तो पंजाबी कम्युनिटी से मैं हूँ, तो मिलने वाला मेरा भगवान की जैसे सर्कल तो 36 बिरादरी का ही है। इसलिए मैंने पूछा, सही नब्ज पे हाथ रखा मैंने। बिल्कुल ठीक आप पूछ रहे हो, मैं जो बातें सच बताऊंगा कुकरा जी, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को मैं रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को इतना दूर रहना चाहिए। जितनी अट्रैक्शन इस बंदे ने हासिल की है ना पिछले 6-8 महीने मैंने देखा है, वो अट्रैक्शन मुझे 100% श्योरिटी है कि इलेक्शन में वो इसको ना पार ले जाएगी। पॉजिटिविटी का कोई जवाब नहीं। संस्कार, माँ बाप के संस्कार जो होते हैं ना कहीं बोलते हैं, संस्कार बनने में इतने ज़बरदस्त हैं भाई साहब। नमस्कार, हिकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं सोनू पपनीजा। हांसी सब्जी मंडी के पूर्व प्रधान हैं और जानी मानी शख्सियत भी हैं। आज इनसे बात करेंगे। नरेश यादव के साथ में इनका जुड़ाव है, एफिलेशन है, उनके साथ अक्सर ये देखे जाते हैं। नरेश यादव कांग्रेस के नेता हैं। सोनू भाई बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। नरेश यादव के साथ में इतना गहरा जुड़ाव कैसे, खासियत क्या? सबसे पहले तो सर्वेश जी, एक मत के सभी व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। और नरेश भाई के बारे में आपने पूछा, जुड़ाव तो काफ़ी साल पहले से है, मिलना जुलना तो था जब से मक्कड़ परिवार में जिस तरह से रहते थे। ये 2005 के करीब की बात है मेरे तो शायद में। बीच में फिर ये चला गया था गुड़गांव प्रॉपर्टी के लिए, कोई काम वाम गया इसने जाके गुड़गांव में, उसके बाद मिलना हुआ नहीं कभी भी। मिलना तो अभी एक मतलब कोइंसिडेंस है, उसमें डिटेल में जाऊंगा तो जो पंजाबी चेहरे होते हैं ना, उनकी गिनती होती है। अभी नरेश यादव के साथ में कौन कौन है, तो उसमें एक चेहरा सबसे निखर कर आता है, उभर कर आता है, वो सोनू पपनीजा का। सर्वेश जी ऐसा कुछ नहीं है, बंदे की पॉजिटिविटी देखी जाती है। मेरी तो जो शुरू से थॉट रही है ना, राजनीति के अलावा मिलना इससे जो कॉन्फिडेंसली हुआ था, सच पूछो तो एक गाड़ी लेनी थी और गाड़ी मिल नहीं रही थी। तो कहीं बैठा था, हम किसी भाई ने ऐसे सजेस्ट किया कि नरेश को बोल दे। मैं कहा नहीं यार, मिल जाएगी कोई 2-4 महीने बाद मिल जाएगी। बोला भाई बोल के तो देख। मैंने उससे नंबर भी उसी से लिया। मैंने नंबर लेके मैंने कॉल की नरेश को। मैं कहा सोनू, हाँ। बोला भाई आदेश करो। मैं कहा भाई गाड़ी लेनी है ऐसे ऐसे। बोला बताओ कौन सी है। मैंने कहा ये है भाई, ऐसे मैनुअल और ये मॉडल लेनी है। तो बोला 2 दिन में गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा। मैं कहा 6 महीने से मैं उस गाड़ी की कोई बुकिंग थी क्या? बुकिंग करवाई हुई थी मैंने, स्कॉर्पियो एन की करवाई हुई थी। 6 महीने से वो टाले जा रहे थे। फिर लगभग 1 साल की बुकिंग थी उसकी। लास्ट ईयर की बात है ये, इसी सितंबर की बात है। मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा। इसने मेरे को कहा कि 48 घंटे में गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। मैंने फ़ोन काट दिया। 48 घंटे फिर आपने कैसे काटे? मतलब 48 घंटे तो 48 दिन की तरह कटे होंगे। मतलब अभी 48 घंटे होने वाले हैं, अभी होने वाले। उससे साथ के साथ ये हो गया ना कि 5 मिनट बाद इसका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ गया, भाई साहब इस नंबर पे बात कर लो। तो मैंने देखा तो नंबर तो हिसार एजेंसी के मालिक का था, संजय गुप्ता का। मैंने वापसी कॉल किया इसको। मैं कह रही तो संजय गुप्ता का नंबर है, मैंने तो कई जगह ट्राई किया, मेरे को नंबर ही नहीं दिया किसी ने। बोला आप बात करो, गाड़ी पहुंच जाएगी आपके पास। मेरे को फिर बड़ा अजीब लगा। मैंने सच पूछा, मैंने फिर बात की तो उन्होंने बड़े काफ़ी रिगार्ड्स किए, अभी हाँ भाई नरेश भाई का फ़ोन आया, आपको गाड़ी मिल जाएगी। मैं कहा ठीक है जी। वो गाड़ी सच में कुकरा जी 48 आवर्स के बाद घर पहुंची। सच बता रहा हूँ, मतलब ये एक अनबिलीवेबल चीज़ थी कि जिस चीज़ के लिए 6 महीने से मैं 10-20 तो चक्कर काट बैठा एजेंसी के। जुड़ाव फिर 10-15 दिन बाद मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने थैंक यू करने के लिए। मैंने नरेश भाई गाड़ी आ गई। बोला भाई साहब मैं तो हरिद्वार हूँ, सेवा कर रहा हूँ, आऊँगा तो मिल लूँगा। आपकी बधाई आ गई मेरे पास। 2-4 दिन बंद आए, मेरा मिलना हुआ इनसे। सब्जी मंडी भी आया, मेरे पास बैठे। अब पता नहीं जुड़ाव कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, मेरा इससे जुड़ाव और इसका मेरे से जुड़ाव। मतलब ये कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि उससे भरोसा टिक जाता है। सच बता रहा हूँ, मतलब नहीं मैं मान गया, मैं सच्ची बता रही। और जुड़ाव ऐसा हुआ भाई साहब कि ये अब गुड़गांव अच्छे, इसने देखो रियल एस्टेट का काम करने के बाद अच्छा सेटल है, ये कोई कमी नहीं, भगवान की दया है इसके ऊपर। और एक आदमी गुड़गांव से आके यहाँ कोई विज़न लेके आता है अपने शहर में, भाई मेरा हल्का है, मैंने गांव चमकाना है, गांव बनाने के बाद इसका विज़न हांसी को चमकाना है।
वो भी मुझे साथ बैठा जो भाई साहब से गेट अभी शुरू ही हुआ था। तो मैं कह नरेश काम बहुत मुश्किल है, आप रियल एस्टेट का काम कर लेते हैं, मैं तेरे साथ कर लेता हूँ, भाई चल जैसे तू कर रहा है। तो बोला भाई वो भी सब कुछ करेंगे, पहले अपना जो विज़न है ना वो विज़न मेरे साथ रह तू। मेरे को सच में कुकरा जी इतना पॉजिटिव बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरे 45-46 साल की उम्र होगी, मेरे से 7 साल छोटा है ये। शुरू में तो मेरे को जैसे भाई बुलाता था, जैसे बैठे बैठे नियर्स होते गए तो मैंने पूछा 7 साल छोटा है, मैं कमाल है यार नरेश। बोला भाई साहब अब इज्जत कुकरा जी देखो कुछ चीज़ें मांगने से नहीं मिलती, और इतना पॉजिटिव बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी आज तक नहीं देखा। पॉजिटिविटी के साथ एक 3-4 चीज़ें और भी हैं, डिसीजन मेकिंग पावर है 1 सेकंड के अंदर। नहीं तो कुछ लोग डिसीजन में रह जाते हैं। भाई डिसीजन तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चलते हैं इंसान के साथ, और डिसीजन का टाइम होता है। आपने कुछ टाइम बंदा टाइम पे ले लेता है तो पॉजिटिव आ जाते हैं, नहीं ले पाता तो वो चीज़ें दूर चली जाती हैं। उसके बाद मतलब इसकी जो इसका विज़न है ना, विज़न मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई शहर के अंदर एक बंदा अपनी मर्जी से इतना पैसा कमा के लाया, अपनी मर्जी से पैसे फूक के जा रहा है। 2-4 बार मेरी इसके हल्की फुल्की झड़प भी हो गई। झड़प का मीन ये था मैंने कहा क्यों वेस्ट कर रहा है पैसे यार, रहने दे भाई वो पैसे। अच्छा, जिस तरह के इस आंसी के लोगों की नेचर है, फितरत है, चुनाव का जब टाइम आता है तो बहुत से मुद्दे बदल जाते हैं। आप तो शहर के बीच में रहते हैं, आपने देखे भी है चुनाव। शहर का जो वोटर है वो शहर के लोगों को पसंद करता है, या फिर उनकी पसंद ही अलग किस्म की होती है। तो चुनाव की वक्त में चीज़ें बदल जाती हैं। तो जैसे आपने कहा कि भाई इससे जुड़ा हुआ ये उसके विज़न है, इस तरह का है, यारी निभाता है, दोस्ती निभाता है, तो चुनाव के वक्त में ये चीज़ें देखी जाती हैं, या ऐसा भय रहता है कि यार ये बदल जाएगा मामला सारा? कुकरा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सच पूछो तो मेरे हांसी हल्के के, विधानसभा के, हांसी शहर के सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि एक मौका ऐसा है भगवान ने दिया है। देखो सभी विधायक पहले भी रह चुके हैं, काम करने वाले भी ना करने वाले भी। मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, किसने क्या मतलब किस चीज़ में कौन इन्वॉल्व रहा, मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। मुझे तो इसका विज़न पसंद है। मैं तो हांसी हल्के के, हांसी शहर वासियों को, बिरादरी की उसमें आप बिरादरी के अंदर मत घुसें। कोई बिरादरियाँ 36 हैं। अब बिरादरी तो मैं पंजाबी हूँ, आपके वाली बात है भाई, पंजाबी चेहरा बीच में कहीं किसी के साथ नजर आता है तो वो एक लोकेशन सी हो जाती है, वो बंदा उसके साथ घूम रहा है यार। भाई दिल से कह रहा हूँ भाई, अपने लिए तो पंजाबी वही है, बाणिया भी वही है, जाट भी वही है, यादव भी, सारा कुछ 36 बिरादरी वही है अपनी, मैं उसके लिए वही हूँ और वही मैं लोगों कुछ लोगों को आप अप्रोच भी करते होंगे यार उसके साथ में जुड़ो, नरेश के साथ जुड़ो, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का? जुड़ते हैं या कुछ पूछते हैं आपसे भी, सवाल करते हैं लोग? सवाल तो कुछ खास नहीं करते क्योंकि उन्होंने मेरे पास देखा है, सब्जी मंडी भी आना जाना होता है, मिलने के बाद तो कभी कभार 2-4 दिन में 5 दिन में चक्कर लगा लेते हैं। ये बाप के वाली बात बिल्कुल ठीक है। लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं कि अब मैं स्पष्ट कह दूं तो पंजाबी विधायक है तो पंजाबी कम्युनिटी से मैं हूं, तो मिलने वाला मेरा भगवान की जैसे सर्कल तो 36 बिरादरी का ही है। इसलिए मैंने पूछा, सही नब्ज पे हाथ रखा मैंने। बिल्कुल ठीक आप पूछ रहे हो। मैं जो बातें सच बताऊंगा कुकरा जी, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को मैं रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। सच है ये। लोग जुड़ते हैं, साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं। एश्योरिटी तो मेरी है, जिसको मैं साथ जोड़ूंगा उसको एश्योरिटी मेरी है, क्योंकि ठीक है बिल्कुल साथ जुड़ना नरेश यादव का। देखो एक तो शहरी वोटर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शहरी कैंडिडेट जो होता है ना उसके साथ लोग बिल्कुल इजी जुड़ जाते हैं। शहर से है, हमारी बिरादरी से है, पंजाबी से है, बनिया बिरादरी से, किसी भी बिरादरी से आप लगा लो। पर एक अब गांव से आया, ये यादव बिरादरी से है, तो मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को इतना दूर रहना चाहिए। जितनी अट्रैक्शन इस बंदे ने हासिल की है ना पिछले 6-8 महीने मैंने देखा है, वो अट्रैक्शन मुझे 100% श्योरिटी है कि इलेक्शन में वो इसको ना पार ले जाएगी। मैं सवाल वो कर रहा था, वो बीच में रह गया, थोड़ा सा घूम गया कि भी लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है, वो क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स ठीक रहता है, 50-50 है। एकदम से लोग नहीं जुड़ते, एकदम से मैं आपको कह दूं कि हाँ भर देते हैं, चल मैं तेरे साथ चल। समय लगता है, मतलब लोगों को समय लगता है, लोगों को कन्विंस करने में समय लगता है। अब जैसे पीछे हरिद्वार की यात्रा हुई तो सच पूछो मैं भी पहले हरिद्वार, मेरा जाना बहुत कम रहा। धक्का करके मेरे को इसने गाड़ी में डाला, चलो चलते हैं 4 दिन के लिए। यार मेरा सब्जी मंडी का काम है, 4 दिन बहुत मुश्किल। लोग तो बहुत लेके गए, हरिद्वार भी, वृंदावन भी, मतलब धार्मिक यात्राएं खूब कराई और महिलाओं की खूब कराई। पॉजिटिविटी का कोई जवाब नहीं। संस्कार, माँ बाप के संस्कार जो होते हैं ना कहीं बोलते हैं, संस्कार बंदे में इतने ज़बरदस्त हैं भाई साहब। बसें तो देखो विधानसभा में हर हरियाणा में आजकल रूमर सा चल पड़ा है कि बस मैं भी भेज देता हूँ, कोई मंत्री, कोई MLA,
कोई वृंदावन भेज रहा है, कोई हरिद्वार भेज रहा है, पर अपने हाथ से कोई सेवा नहीं करता, जाके अपने हाथ से कोई खाना नहीं खिलाता, अपने हाथ से कोई आशीर्वाद नहीं लेता, कोई पैरों को नहीं पकड़ता, कोई हाथ नहीं जोड़ता, कोई वहाँ भजन कीर्तन नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अपने हाथों से गंगा स्नान करवाना, वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाना, पूरी टीम बाकायदा वहाँ मौजूद रहती है। 4 दिन 2 बार लगा गया हूँ भाई साहब मैं, ज़बरदस्त हो रहा है। और मैं तो फिर आपके माध्यम से सारे शहर वासियों को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, किसी भी जात बिरादरी के चक्कर में ना रहें। एक बार भाई को आप साथ मिलने के बाद आप देखें नेचर कैसा है इंसान का, क्योंकि जो विजन बंदा लेके आया, मैं तो सच कह रहा हूँ कि ये विजन जो आया ना, इसके बाद कोई बंदा ना तो विजन लेके। आखिरी सवाल ये, उस गेट का जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से 11 तारीख को उसका उद्घाटन भी हो रहा है, वो जो जनता को समर्पित हो जाएगा। जनता को तो समर्पित अभी भी है, लोग नीचे से निकल रहे हैं, लेकिन उसका एक तरह से विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। कैसा बन गया गेट? गेट तो अब हांसी शहर वाले ही बताएंगे। गेट मेरी नज़र में तो लाजवाब चीज़ है, ऐसी चीज़ ना, ऐसी जो जिस क्वालिटी के साथ बंदे ने काम किया है, और एक सोच है कि सारे शहर को ऐसा बनाना है। 30-31 द्वार बनते हैं अपने हांसी शहर के, सबसे बड़ी सोच ये है कि सारे द्वार बनेंगे। पहले तो उन द्वारों को कुल मिला के 11 तारीख को हांसी के लोग बताएंगे, क्योंकि 11 तारीख को उसका जो है 11 अगस्त को उसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। एक सोच के साथ में, विजन के साथ में नरेश यादव की टीम ने इस गेट का निर्माण किया। शहीद निशान मलिक के नाम पर हिसार चुंगी पर यह गेट होगा और इसका विधिवत लोकार्पण हो जाएगा। वीडियो पे खुल के कमेंट जरूर करें, शेयर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और सोनू पबनीजा की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी आप खुल के बताएं। आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।